हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं आप लोग को बता दूं, रात को ना इनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अच्छा हुआ भगवान की दुआ से कि हम ना वहाँ से निकल गए थे, घर से हम निकल गए थे। मतलब अभी आप लोग देखना, मैं आगे आप लोग को बताऊंगी। तो अभी नाइट की दवाई मैं इनको दे रही हूँ। और मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि यहाँ पे ना अभी क्या है कि एसी चल रहा है, इसलिए ना आवाज़ मेरी गड़गड़ा रही है, जैसे सुबह का भी वीडियो गया था। पर देखिए आप लोग भी बार बार चिंता कर रहे हैं, तो जैसे मैं ये ब्लॉग तो डाल ही रही हूँ, पर अब पॉसिबल मुझसे नहीं हो पाएगा कि मैं आगे भी वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँ। कोशिश रहेगी मेरी अपनी ओर से कि जो भी हो रहा, जैसा भी हो रहा, वो मैं आप लोगों से शेयर करते जाऊँ। और नहीं हो पाया तो नहीं, क्योंकि देखिए मेरे लिए मैं खुद ही वीडियो एडिट कर रही हूँ, इस वजह से एडिट क्या करना, सिर्फ जो बना रही वो, पर फिर भी हर चीज़ करना पड़ रहा है। इसलिए अगर हुआ, क्योंकि सबसे पहले हस्बैंड का इलाज है, अगर मैं इसमें ही ध्यान दी रहूँगी तो उनका इलाज अच्छे से नहीं कर पाऊँगी। और डॉक्टर को हमने रात को ही फ़ोन लगाया, क्योंकि उनको सीने में जलन हो रही थी। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी आप लोग निकले कि नहीं निकले। फिर हमने उनको बोला कि हम निकल गए हैं। और बस आप लोगों से यही कह रहे हैं कि आप बस हम लोग के लिए दुआ कीजिएगा कि सब कुछ ठीक हो। तो इनको देखिए लेटे लेटे ही मैं दवाई खिलाई, कि ना बैठते नहीं बन रहा था, मतलब सीट भी वैसी थी इसलिए। और अच्छा हुआ कि हमने कोई गाड़ी, मतलब वैसे कार वगैरह नहीं की, क्योंकि देखिए जल्दी हमें हॉस्पिटल जाना था। और डॉक्टर बोल रहा था कि आप लोग लेट के ही आइएगा, क्योंकि ऐसे में स्वेलिंग और आ जाएगी। और आप लोगों को हस्बैंड के चेहरे में थोड़ी सी भी स्वेलिंग दिख रही होगी, है ना। तो ये चीज़ें, और शिव ये है कि सो गया है। मतलब कि जैसे भगवान हमारे साथ है, बिल्कुल भी ये बच्चा परेशान नहीं कर रहा मुझे, अपने आप सो रहा है। मुझे ठोक के भी सुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बस यही कहूँगी कि आप लोगों से, आप हमारी फैमिली के लिए दुआ कीजिए, प्रे कीजिए कि हम अच्छे भले वहाँ पे पहुँच जाए और इनका जो भी इलाज है मैं वो करा सकूँ। फिर जो भी होगा वो आप लोगों से जल्द बताऊँगी। दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत है। और कहते हैं कि दुआओं में भी बहुत असर होता है, पर आप सब लोग मिलके करेंगे तो ज़रूर जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर मैं ही घबराऊंगी तो वहाँ तक कैसे लेके जा पाऊंगी। पर आप लोगों ने बहुत हमारा सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया, बहुत हमारे लिए प्रे की। तो मुझे आज भी उम्मीद है कि आज भी आप लोग हमारे लिए प्रे ज़रूर करेंगे। आप सो रहे हैं और उसके बाद आप लोगों से सीधे सुबह मिलेंगे। अभी टाइम हो गया है करीब 10:30। इनको अभी सुबह से हमने सुला दिया है ना। और जो कंडक्टर भैया उनको बता दिया है ना कि परेशानी हस्बैंड की और सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग सहायता कर देंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है मैं किस कंडीशन में उनको लेके आई हूँ, है ना। तो अभी चलिए हम सोते हैं, उसके बाद आप लोगों से सुबह मिलते हैं। भी गाड़ी रुकवा दें, घुटन हो रही तो है। कोई बोल रहे मेरे को घुटन सी हो रही है, क्योंकि एसी है ना, तो कहीं से भी खिड़की नहीं है, नेचुरल हवा नहीं है, तो इस वजह से। और हमारी हैबिट नहीं थी एसी में रहने की, इसलिए तो बोल रहे मुझे अजीब लग रहा है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो अभी मैं उस नीचे गई थी, उस पानी आनी लेने गई थी, पानी बोतल ख़त्म हो गई थी। सुबह के अभी 7 बज चुके हैं। देखिए शिव भी उठ चुका है और हस्बैंड यहाँ पे देखो लेटे हुए हैं, एकदम बहुत दर्द में ही थे। और अच्छा हुआ कि हम आ गए थे सही समय में। अच्छा हुआ कि हम निकले वहाँ से। बोल रहे थे कल आरती मुझे घबराहट हो रही है, पता नहीं अजीब सा लग रहा है, एकदम सीने में जलन हो रही है। हो सकता है बस की वजह से एसिडिटी, देखते हैं। तो अभी ये लेटे हुए ही हैं।
मेरी भी आंखें ना बहुत ज़्यादा गड़ रही है। शिव भैया को देख रहा है। भैया कहाँ है? भैया देखिए शिव भैया कहाँ? भैया देखो लाल आँखें हो गई तुम्हारी। ये सूर्य भी दिख रहा है। हफ्ता में 2 दिन, नहीं 1 दिन। अब एकदम साफ तो काफ़ी टाइम तक फिर मैंने इनको क्या है कि पैरों में हल्का हल्का हो गया, उनके पैरों में ना नीला काला सा कुछ असर पड़ने लगा है। तो वहीं जाके पता चलेगा है ना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अभी बस मैं इनको बोल रही थी कि आराम से लेट रहे हो, बोले मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और ना हो सकता है बस में भी घुटन घबराहट महसूस हो रही हो, ये चीज़ मुझे अच्छे से तो नहीं पता, पर कहीं ना कहीं ऐसा ही हो सकता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये अच्छे से सो नहीं पाए थे, इसलिए सो रहे। मैंने कहा चलो सोने दो, नींद बहुत ज़रूरी है उनके लिए खास कर की। और फिर मैंने एक सुबह उठते ही साथ इनको दर्द की दवाई दी। बोले नहीं अब मैं नहीं उतर पाऊँगा, नहीं चल पाऊँगा। मैंने कहा देखो यहाँ तक करके आए हो ना, इतना और हो जाएगा। बस दर्द की जो दवाई है आपको पता है 7 से 8 घंटे होती है। वैसे जो हमारी मेडिसिन है, हमको ये कॉम्बीक्लम पैरासिटामोल ये सब मतलब ऐसी चीज़ें नहीं, जो हमारे डॉक्टर ने हमको एडवाइस की वही पेन किलर खा रहे हैं, बट ज़्यादा नहीं खा रहे हैं। अगर सर ने एक बोली अपनी ओर से तो हम आधी खा रहे हैं ना, इसलिए। और पेन किलर खा खा के वहाँ से हम यहाँ तक आए। तो मैंने कहा अभी सुबह खा लो, बोले खाली पेट। तो मैंने कहा कोई बात नहीं खा लो, अब क्या करेंगे, दर्द भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और यहाँ पे कहाँ अभी है ना 7-8 बज रहे थे। तो फिर दर्द की मैंने दवाई दी थी, दर्द थोड़ा सा कम था, क्योंकि देखिए उतरना है थोड़ा बहुत। मैं सहारे तो हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, पर चलना तो खुद को दर्द तकलीफ़ तो होगी। इसलिए मैंने कहा कि खा लो तो ठीक रहेगा। और पता नहीं अभी शायद वहाँ पे हम कब तक पहुँच पाते, कब तक नहीं पहुँच पाते हैं, है ना। तो जाते साथ तो पहले ये है कि हम डॉक्टर से मिलेंगे कि क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, क्या नहीं बोल रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट होने, कौन कौन से नहीं होना। वैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके टेस्ट होना है। और जैसा होगा जो भी होगा तो फिर हम आप लोगों को जल्दी बताएंगे, है ना। अभी तो मेरा खुद का सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ एक ये अपडेट छोटा सा आप लोगों से दे देती हूँ, ताकि आप लोग घबराएं ना कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, कैसा हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी ये है कि अभी हम बस पहुँचेंगे ही, आधा 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुँचने वाले हैं। ट्रेन में ये होता है कि 11 साढ़े 11 की ट्रेन रहती है, तो सुबह हम 10 बजे पहुँचते हैं। बट यहाँ पे हम 9:15 पे बैठे थे, तो सुबह 8:30 पौने 9 बजे पहुँचा देगी बस। और आराम से आए। पर आप लोगों से यही बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमारे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए भर भर के दुआएं दीजिए कि रिपोर्ट सब कुछ ठीक आए, है ना। और डर है, हमारा डर जल्दी से ख़त्म हो जाए। भगवान आपने हर बार साथ दिया, इस बार भी आपको हमारा साथ देना है। क्या करूं, हिम्मत तो मुझे करनी होगी ना, चाहे खुद पे करूं चाहे कैसे भी करके करूं, क्योंकि यहाँ तक आना और अकेले आना, बच्चे को लेके आना, वही चीज़ें मैं सोच रही हूँ। एक तरफ बीमार पति, एक तरफ छोटा बच्चा, ऊपर से इतना लंबा सफ़र। ठीक है, जैसे भी करके बस आप लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप लोग बस हमारा सपोर्ट कीजिएगा, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट कीजिएगा। और मेरे हस्बैंड को भी हिम्मत दीजिएगा कि कुछ नहीं होगा, ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, हम आपके साथ हैं। तो ये रहेगा ना, अभी तक मैं उनसे कह रही हूँ, आप लोग ये कहेंगे तो उनको ये लगेगा कि हमारे साथ इतने लोग हैं। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग अगर एक मिल के खड़े हो जाते हैं तो ताकत बनती है। अगर एक ही अगर ये सब सोचता तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती। हालांकि इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। तो अभी भी आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं देती सुनाई, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना। और उन्होंने ना मास्क पूरा लगाया हुआ था। तो अभी हम आगे कुछ अरविंदो हॉस्पिटल, इंदौर वीडियो में पहुँच ही गए थे। अरविंदो हॉस्पिटल था, तो हमें कहाँ रुकना था, मेट्रो हॉस्पिटल के पास डॉक्टर ने बोला है। चौइथराम था ना, तो कुछ टाइम के लिए डॉक्टर मेट्रो हॉस्पिटल में बैठते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए चौइथराम में। तो उन्होंने बोला कि आप मेट्रो हॉस्पिटल में रुकना, वहाँ पे सारे टेस्ट कराना, जो भी सर ने बताए हैं एक बार और हम जाके मिल लेंगे, उसके बाद फिर वो बताएंगे।
तो चलिए आज का ब्लॉग, इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, है ना। और देखिए इस सिचुएशन में ये सब बताना, ये सब दिखाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखो ये नीला नीला आप लोग को दिख रहा हो ना, काला पड़ गया है पूरा। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है, और थोड़ा वो शुगर पेशेंट भी है, आपको बताया था, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। मन का डर हमारा पता नहीं कब ख़त्म होगा कब नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है। अगर हस्बैंड किसी की इतनी क्रिटिकल कंडीशन होगी तो उसको डर स्वाभाविक सी बात है, बैठेगा ही बैठेगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। अगर हुआ पॉसिबल तो मैं वीडियो ज़रूर डालूंगी, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आप लोग बस समझ ही जाइए कि हम हॉस्पिटल आ गए हैं, टेस्ट चालू हो गए हैं। तो मैं भी यहाँ पे मास्क जो है अपना लेकर आई थी, पर मुझे ना बहुत दिनों बाद, मैंने पहले तो बहुत लगाए, अब मुझे ना घुटन सी होती है। हस्बैंड को ऐसा कंपलसरी लगाना है, वरना फिर डॉक्टर हमारे चिल्लाएंगे कि तुमने मास्क नहीं लगाया, बस का सफ़र करके आए, ये करके आए, वो करके। इसलिए फिर हम अपनी ओर से कोई भी रिस्क नहीं लेते, ना ही हम कभी लिए हैं। पर फिर भी, और जैसे जैसे हमारा ये है ना कि इंदौर में हॉस्पिटल नज़दीक आ रहा था, वैसे मेरी भी धड़कनें बढ़ रही थी। बढ़ इसलिए रही थी कि पता नहीं कैसे करूँगी क्या नहीं करूँगी, रोना भी आ रहा था। पर कोई बात नहीं, चलो अब सीधे आप लोगों से हम बाद में मिलते हैं। देखिए ऑटो बस ने अब हमें उतार दिया, अब हम जा रहे हैं सीधे हॉस्पिटल यहाँ से। तो अभी यहाँ पे इनको बैठा दिया, अब जा रही हूँ ऑटो वगैरह ढूंढूंगी। तो एक ऑटो वाले को बोला है, वो ऑटो लेने गया है, और अभी 9:30 पौने 10 हो रहा है। दवाई का भी टाइम हो, पहले सोच रहे हैं कि खाली पेट की दवाइयाँ हैं ना, वो टेस्ट करा लें, उसके बाद फिर हम जाएं। ऑटो वाला बोले तो था, अब वो दूर खड़े करे थे ना, हमने दूर खड़े करे थे, इसलिए बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा रुक जाओ, और पानी की बोतल हम भरेंगे। तो अभी हस्बैंड डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं, और मैं नहीं गई क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा था। छोटे बच्चे ज़्यादा मतलब हॉस्पिटल में अंदर डॉक्टर मना कर रहे थे। तो अभी फिर से 10-15 मिनट बाद हम जाएंगे।